हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि आज की हमारी ट्रेड का लॉजिक क्या है। दूसरा कि हमने जो वीकली एनालिसिस यहाँ पे डाले था उससे आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। आज का मूव आपने अच्छे से कैप्चर किया होगा। आज की जो सेलिंग है वो हम पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट हम अब हमको 8वां दिन है ना। तो ये हम कम से कम 8 से 9 दिन तक से हम ये कह रहे हैं कि मार्केट में सेलिंग आनी है, सेलिंग आनी है। बस वो हमारी सेलिंग जो लेट आनी थी वो यूएसए ईरान की वॉर के चक्कर में पहले ही आ गई, या फिर आप ये कहो कि गैप डाउन होकर भी मार्केट सेलिंग में आया। ठीक है, तो हमें जो बेरिश मार्केट का बेरिश मूवमेंट था, हमारा जो बेरिश बायस चल रहा था, वो सब वर्क कर गया आज एक साथ ही, जिसकी वजह से आज हमने अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर किया है। लॉजिक उसके पीछे क्या था, कैसे था, चलिए पहले हम वो देखते हैं। उसके लिए हम चार्ट ओपन कर लेते हैं अपना। तो हम यहाँ पर आ गए अपने डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको यही कह रहा था कि मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। ठीक है, मार्केट आया, मार्केट ओपन हुआ इसी ऑर्डर ब्लॉक के आसपास और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट अभी आप देखोगे ना तो सपोर्ट कहाँ लिया है इसने, जो इसका पहले का सपोर्ट एरिया बना हुआ था ना, जहां से इसमें ये बाउंस बैक आया था, ये वाली ब्लू कैंडल का, ठीक है, 2 फरवरी के पास, वहीं पे इसने आज उसी सपोर्ट के पास ये इसने अपने आप को होल्ड कर लिया है, या इसके अंदर जो है एक और बाइंग का मूव यहाँ से आ गया। ठीक है, अब ये सब चीजें तो सपोर्ट वगैरह हमने मार्क किया हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पर 25,000 का था। 25,000 के ऊपर मार्केट गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस मार्क करना पड़ रहा था। ये हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट है ना, गैप डाउन ओपन हुआ, काफी बड़ा गैप डाउन था ये यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट अब गैप डाउन ओपन हुआ है। जो लोग बीटीएसटी लेकर गए हैं वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर इतना बड़ा गैप डाउन है, पूरे ही वर्ल्ड के अंदर जो है वो वॉर की न्यूज फैली हुई है, और जो भी लोग एसआईपी वगैरह कर रहे हैं सभी लोगों को डर था। तो वो ये जो सेल बाइंग जो हम यहाँ पे ये देखी हमने, ये काइंड ऑफ आप प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कह सकते हो। हमने कहा कि 25,000 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करना पड़ रहा था, और अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो वहां पर भी आपको जो ओआई डेटा है वो 25,000 पर अच्छा खासा बना हुआ था, और हमारा इंडिया विक्स भी जो है वो 15-16% के आसपास था मॉर्निंग के टाइम पर। काफी वॉलेटाइल मूव थे ये सारे। अब हमने यहाँ पे कहाँ मूव बनाया, कहाँ से हमारी ट्रेड को हमने स्टार्ट किया। तो हमारी ट्रेड देखो, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर देखें तो काफी मतलब 2-3 बॉस यहाँ हुए थे, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला था। ठीक है, लेकिन आप 5 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो तो परफेक्ट एमएसएस जो है वो यहाँ हुआ था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसी पे हमने ट्रेड बनाया था, और इस पे हमने बस ये एमएसएस हुआ, एमएसएस के बाद यहाँ से मार्केट के अंदर ये पुल बैक आया, और ये हमारा यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर एक आप देखो तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप भी बना था, जिसके नीचे एफवीजी था। तो आप किसी भी तरीके से देखें तो यहाँ से हमारा पहला ट्रेड यहीं से बना था, और लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ से बना लिया था कहीं से, उनके लिए यहाँ से दूसरा ट्रेड था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना पहला ट्रेड बनाया, और पहला ट्रेड बनाने के बाद हमने इसको एग्जैक्ट होल्ड किया था आज का जो डे लो था वहां तक। तो डे लो हमने कैप्चर किया है यहाँ पे। जैसे ही हमारा डे लो कैप्चर किया हमने, तो हमें इतना तो था कि भैया डे लो कैप्चर हो रहा है, या मार्केट जो है डे लो तक आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ अगर आप देखो तो ये जो लाइन हमारे पास, ये ब्लू वाली जो हमने मार्क की हुई है, ये लाइन जो है ये हमारे वीकली टाइम फ्रेम के ये हमारे वीकली टाइम फ्रेम के ईआरएल की है, यानी कि यहाँ पे हमारा वीकली टाइम फ्रेम का ईआरएल भी है। अभी देखो आप क्या कर सकते हैं हम आगे। ये हमारी आज की इकलौती ट्रेड थी। हमारा बाइंग का बिल्कुल मूव नहीं था, तो हमने बाइंग का मूव लिया ही नहीं, ना हमारा डायरेक्शन बाइंग का था, तो इसलिए हम इस ट्रेड में अंदर गए नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, यहीं से ही प्रॉफिट बनाकर बाहर आ गए। यहाँ पर हमने क्या देखा कि मार्केट में ये बाइंग क्यों आई है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बाइंग आने का रीजन, ये मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सेलिंग आ चुकी है। ठीक है, मार्केट को सेलिंग करना है, मार्केट के बायर्स जो है वो बेरिश है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब मार्केट एकदम से गिरता गिरता नहीं जा सकता, मार्केट को पुल बैक चाहिए, मार्केट को बाउंस बैक करना है ना। तो वो ही सब यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मार्केट को कहीं पे रुकना था, मार्केट यहाँ रुका। उसके बाद मार्केट ने एक ऊपर का मूव दिया। नेक्स्ट डे ट्यूसडे को तो शायद हॉलीडे है, तो वेंसडे को हमारा क्या प्लान रहने वाला है, आप लोगों को यहाँ एक ना पैटर्न दिख रहा होगा।
अब मार्केट यहाँ क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ ऐसे कर सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे आ सकता है और इस वाले लो की लिक्विडिटी को लेते हुए, और या फिर हम और थोड़ा और कुछ इसमें कहना चाहें तो हमारा वीकली ईआरएल डन करते हुए मार्केट यहाँ से ऊपर आ सकता है। और अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर आएगा तो हमें यहाँ पर एक परफेक्ट डब्लू पैटर्न जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब ये है कि जो हमारा वेंसडे है, वेंसडे को क्या होने वाला है कि मार्केट का पहले तो ओपनिंग देखा जाएगा, किस तरह से मार्केट ओपन हो रहा है, गैप अप गैप डाउन। उसके बाद 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल में आप किस तरीके से ट्रेड बना सकते हो। 15 मिनट की कैंडल में आप ये कर सकते हो कि आप वेट करो 15 मिनट, 15 मिनट से 30 मिनट भी आप वेट कर सकते हो। उसके बाद आप देखो कि उसका हाई ब्रेकआउट हो रहा है या लो ब्रेकआउट हो रहा है, और आप अपनी ट्रेड का डायरेक्शन या पूरे दिन का डायरेक्शन आप उस साइड पे अपना प्लान कर सकते हो, एक है ना। तो अगर यहाँ से हम देखें कि भैया मार्केट जो से फ्लैट ही ओपन हो जाता है, तो अब फ्लैट ओपन हो जाता है तो या तो मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर मार्केट को नीचे आना है। इस वाले जब तक इस वाले लो की लिक्विडिटी मार्केट ले नहीं लेगा, हमारे पास ईआरएल पेंडिंग है, वो सब हो नहीं जाएगा, मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग नहीं आनी है। और अगर डायरेक्ट बाइंग आ भी जाती है तो ये 25,000 का जो लेवल है ना, यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यू बाइंग भी दे देता है कुछ इस तरीके से, यहाँ तक भी चला जाता है मार्केट, तो फिर यहाँ से यहाँ आना मार्केट को जरूरी है। मार्केट के पास इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है, तो मार्केट को इसकी लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, और वीकली ईआरएल की लिक्विडिटी भी अभी पेंडिंग है। मार्केट को ये सभी लिक्विडिटीज को डन करना पड़ेगा, उसके बाद हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं तो हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पर एक एफवीजी क्रिएट हो गया है। ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो यहाँ से ये एक हमारे पास एफवीजी है। मार्केट हो सकता है कि मार्केट ने अभी अपना डेली का ईआरएल डन किया है, ईआरएल डन करने के बाद मार्केट आईआरएल में टैप करने भी जा सकता है। तो आप कुछ इस तरीके से अपने चार्ट पर आईआरएल मार्क कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डेली का आईआरएल मार्क कर सकते हो। ये हमारा डेली का आईआरएल है। मार्केट हो सकता है कि इसमें टैप करे, इसको फिल करे, इसमें टैप करे, उसके बाद अगेन मार्केट के अंदर सेलिंग कंटिन्यू हो। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।